स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे श्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। इसलिए दिन भर मन को इतना व्यस्त करो। जिंदगी में यदि गलत कार्य से बचना है, चाहे त्यागी वृत्ति हो चाहे जनी सज्जन हो, अपनी जिंदगी को व्यस्त कर दो। इतना व्यस्त कर दो, इतना व्यस्त करो कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिले। आज साधु संत त्यागी वृत्ति, इनको यदि जिंदगी में अपनी जिंदगी सकुशल चलाना है तो व्यस्त कर दो। ऐसे ऐसे धर्म कार्यों में कर दो कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिले। यही हम लोगों को किया मूलाचार में। सुबह 4 बजे से ऐसा व्यस्त किया, जाके शाम को जाकर के थोड़ी बहुत सहायता मिलती है। अब कहते थक तो नहीं गया? अब क्या थक गया? थकी अब तो नींद ही आने लगी। कल स्वाध्याय में आया है, स्वाध्याय करके, ध्यान करके, विहार करके थकान हो जाए तो मुहूर्त की प्रमाण निद्रा लेता है। थका दिया उसको। थकाने के बाद कहा सोना हो तो सो जाओ। क्या सो जाओ? आई रही, नींद ही आ रही है, नींद आ रही। थका दिया, पहले स्वाध्याय करा दिया, ध्यान करा दिया। मन को टाइम मत दो, फ्री मत करो, व्यस्त कर दो। और परिणाम यह है कि व्यस्त होने से जिंदगी निकल जाती। तुम मानोगे नहीं, पैसा तुम्हारे हाथ में आया नहीं और तुम अय्यासी किए बिना रहोगे नहीं। और तुम सब पूरे परिवार चोर चोर मौसेरे भाई हो। पत्नी तुमसे कम नहीं, छोकरे तुमसे कम नहीं, दोस्त यार तुमसे कम नहीं, रिश्तेदार तुमसे कम नहीं। और नहीं हो तो मेरी बात देखो, मैं जो बोलूँगा प्रैक्टिकल बोलता हूँ और आप लोग सपोर्ट करना। आपके पास यदि किसी वर्ष 10 लाख रुपया बचा है और सब परिवार की मीटिंग करना, उसमें दोस्त को भी बुला लेना। बोले यार देख इस बार 10 लाख रुपया बचे, क्या करना है? पहले तो स्वयं का ही प्रस्ताव बता दो क्या होगा। अरे महाराज जी 10 लाख था तो हम बहुत दिन से इच्छा थी अमेरिका घूमने की। ऐसो आराम करने का 90% ऐसो आराम करने का भाव आएगा। आज 90% समर्थ लोग ऐसो आराम करेंगे। पैसा बचा है, बच्चों से पूछ लो, बोले पापा बचा है चलो ना घूमने ले चलो। और पत्नी से और पूछ लो, वो तो घूमने में घुमाने में खुश रहती है। हाँ आजकल झगड़े होने लगे। हफ्ते में 1 दिन यदि होटल में खाने नहीं गए तो वो देख लो मजा। आजकल फैशन बन गया है और यही विनाश का कारण बन गया। बहुत बड़ी मोनोपोली जिनवानी की है। तुम्हें धर्मात्मा बनाना ही जिनवानी का लक्ष्य नहीं है। इष्टोपदेशकार पूज्यपाद स्वामी कहते हैं तुम इनको धर्मात्मा बनाने के चक्कर में पड़ नहीं जाना। ये धर्मात्मा नहीं बने तो भी इनको काम कहना ठीक है। ये होटल में जाने से नहीं मानेंगे। बस इनको ऐसा त्याग करा दो, अवक्ष नहीं खाना, अमर्यादित नहीं खाना, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना। ये नहीं कहना होटल में नहीं खाना, तुम मानोगे नहीं। होटल में नहीं खाना महाराज जी देखो नहीं चलेगा। आप बात समझो, बात को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप बताओ अब मैं कहूँ सेठी जी के होटल में नहीं खाना, महाराज जी आप समझो बात को। आप समझते तो है ही नहीं। कलकत्ता से यहाँ गोसलपुर आओ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, रास्ते में क्या भूखों मरे? प्लेन से आओ तो भी मैं सब जानता हूँ तुम्हारा एक ही बहाना रहेगा, हमें छूट देना पड़ेगी। लेकिन बेटा जिनको धोख दी जाती ना उनको धोखा नहीं दे सकते। फिर हम कहते नहीं नहीं होटल मोटल का त्याग नहीं है, ऐसा नहीं, तुम्हारी मर्जी पर। आलू प्याज नहीं खाना, वो अमर्यादित भोजन नहीं करना।
यानी ये चीज़ इतनी पुरानी हो जाए तो नहीं खाना, मर्यादित भोजन करना, इतने दिन का अचार नहीं खाना, इतने दिन का पापड़ नहीं खाना, इतने दिन का ये नहीं खाना। हाँ ये तो चल जाएगा, पापड़ नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ता है, आलू प्याज नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ता है, मर्यादित। हाँ ले 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 नियम ले ले। ये नियम लेते ही अब बेटा जाओ होटल पे, होटल वाले साहब बोले साहब एक व्यक्ति की बहुत अच्छी कहानी आती है, तुम लोग बहुत साधुओं को छकाते हो और साधु सब जानता है कि ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं, मैं तो ये तो नहीं खाऊंगा, दूसरी होटल पर जाओ, वो उससे बाप निकलेगा। बोले भैया इससे अच्छा घर में ही खा लो, नहीं तो भूख लगी है।